10 मई को तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ लेने के बाद आज यानी 11 मई को विजय डीएमके के प्रमुख स्टालिन से मिलने पहुंचे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद दोनों नेताओं की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सबसे पहले आप दोनों नेताओं की मुलाकात का ये वीडियो देखिए। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमिलनाडु में विजय ने जिस स्टालिन को बुरी तरह से हराया, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे क्यों मिलने पहुंचे। फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। स्टालिन के चेन्नई स्थित आवास पर हुई इस मुलाकात में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। विजय अपनी टीम के साथ उनके आवास पर पहुंचे थे। विजय ने शपथ के बाद कहा था कि उनकी सरकार सेक्युलरिज्म, सामाजिक न्याय और जन केंद्रित शासन पर जोर देगी। स्टालिन को विपक्ष का नेता बनाया गया। ऐसे में खबरों की माने तो विजय की कोशिश है कि डीएमके के साथ तालमेल बिठाकर कामकाज हो। इस मुलाकात से पहले विजय ने स्टालिन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार खाली खजाना छोड़कर गई है। राज्य पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। स्टालिन ने इसका तीखा जवाब दिया था। स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें जनता तक पहुंचाने की क्षमता और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि फरवरी के बजट में राज्य की वित्तीय स्थिति को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका था। उन्होंने विजय के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना पूरी जानकारी के ये कहना सही नहीं है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। स्टालिन ने कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने की वास्तविक चुनौतियों को समझना जरूरी है और नए नेतृत्व को समय के साथ अनुभव मिलेगा। स्टालिन ने कहा कि जिन वादों को जनता से किया गया है, उनकी वास्तविकता और प्रशासनिक चुनौतियों को समय के साथ समझा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नए नेतृत्व को शासन के अनुभव के साथ नई इन पहलुओं का एहसास होगा। इन तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात ने कई सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद इंडोर स्टेडियम में वहां मौजूद भारी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कई बड़ी और अहम बातें कही। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ जोर देकर कहा था कि उनकी नई सरकार राज्य में एक बिल्कुल नई शुरुआत करेगी। उन्होंने जनता को ये पक्का भरोसा दिलाया कि उनका ये नया दौर असली धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय का दौर होगा। विजय ने यह भी कहा कि वो अपना बेहतरीन और सफल सिनेमाई करियर पूरी तरह से पीछे छोड़कर राजनीति में आए हैं। उनका अब एक ही मकसद है कि वो तमिलनाडु की जनता के उस बड़े कर्ज को चुकाएं जो जनता ने उन्हें इतना प्यार देकर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।